डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जो भी हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो भी है यानी उसमें जो रासायनिक सूत्र होते हैं यानी रसायन विज्ञान में जो केमिकल द्वारा रिएक्शन करके या रासायनिक आबंध करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो रासायनिक सूत्र बनता है उसके आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट अभी तो मैंने अभी यहाँ पे 27 लिया है, लेकिन मैं आपको 28 के करीब मैंने लिया है, लेकिन मैं आपको इसमें 50 तक के फार्मूले याद भी कराऊंगा और उसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। और मैं इसमें लगभग आपको 50 कराने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास अभी लगभग 150 या 200 के आसपास फार्मूले हैं। मैं इसको अभी इस वीडियो में लगभग 50 के आसपास कराऊंगा और फिर अगले वीडियो में लगभग 100, उसके बाद जो अगले जो भी बचेंगे उसको अगले वीडियो में कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको कई पार्ट में कराया जाए, ना कि एक पूरा वीडियो 2 घंटे का कराया जाए। तो आइए, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिए हैं, तो मैंने इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं। तो पहला है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है कि अमोनियम का होता है सूत्र, इसमें अमोनियम का सूत्र होता है NH4, अमोनियम NH4। और NH4 पर अमोनियम पे आपको पूछा गया होगा कि अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, तो अमोनियम पे होता है +1 चार्ज। और इसके साथ क्लोराइड का मतलब किसके साथ होना चाहिए, Cl। तो Cl का कितना होता है माइनस, और इसी एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करता है, तो ये +1 करता है, तो इसीलिए सूत्र बनता है अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा NH4Cl। उसी तरह फिर अमोनिया का होगा, तो अमोनिया का आप लोग जानते भी होंगे, ये सबसे साधारण सूत्र होता है NH3। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब कि सल्फर का मतलब S और डाई का मतलब होता है 2 और ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना, तो 2, तो सल्फर डाई ऑक्साइड। फिनॉल का सूत्र हो जाएगा फिनॉल का, तो फिनॉल का मतलब यानी फिन का मतलब होता है C6H6 और इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, OH, तभी बनेगा ऑल। यानी कि बेंजीन का एक सूत्र होता है C6H6 और आपको इसमें ऑल माने आईयूपीएसी नाम में आप पढ़ेंगे तो ऑल के जगह पे जोड़ा जाता है OH। अब ये OH पे कितना चार्ज, -1 चार्ज। अब इस -1 चार्ज की अगर पूर्ति करना है तो 6 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5, और एक हाइड्रोजन जब इसके साथ आके जुटेगा यानी खाली होगा तभी आके जुटेगा, तो इसका सूत्र बनेगा C6H5OH। ऐसे C6H5OH। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल का, तो एसीटेट यानी CH3COO, ये हो जाएगा एसीटेट। और उसके बाद हमको इसको बनाना है एसिड, तो एसिड का मतलब कि अम्ल बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, तो H+ आयन जिसमें होगा उसको कहा जाता है कि क्या है, यह अम्ल है। फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल का होगा कि फार्मेट का होता है HCOO और एसीटेट का होता है CH3COO। अब इसको हम यहाँ पे एसिड बनाना था तो H जोड़े H+। अगर हमको बनाना होता सोडियम एसीटेट तो यहाँ लिखते सोडियम और ये एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट तो कैल्शियम एसीटेट तो वही होगा। एसीटेट एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि क्या है, तो एसीटेट एक तरफ से अनुलग्न है, क्रियात्मक समूह है। यह आपका फार्मेट, तो फार्मेट का होता है HCOO। अब यहाँ पे फार्मेट के साथ जो भी परमाणु या अणु आके जुड़ेंगे वो उनकी फार्मूले हो जाएंगे। जैसे एसीटेट का HCOO, CH3COO, इसके साथ सोडियम जोड़ देंगे या नहीं, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। यहाँ पे सोडियम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम फार्मेट। अब क्या बनेगा, तो यहाँ पे फार्मिक एसिड है, तो एसिड यहाँ पे एसिड बनाने के लिए इसमें H जोड़े थे। अब इसको भी एसिड बनाना है तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे, H। ये क्योंकि आप इसको नोट कर सकते हैं, ये पूरा होता है CH3COO, तो इसको बोलते हैं एसीटेट। और HCOO होता है तो उसको बोलते हैं फार्मेट। अब आते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का यानी कॉपर का मतलब कि Cu और सल्फेट का होता है, सल्फेट पे कितने चार्ज, SO4 पर -2 चार्ज, और इन्हीं -2 के चार्ज पूरा करने कौन आता है, तो कॉपर आता है। फिटकरी यानी फिटकरी आपके लिए हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। फिटकरी को याद, तो फिटकरी बोला जाएगा, इसका सामान्य नाम होगा पोटास एलम। पोटास एलम का मतलब कि उसके साथ आना चाहिए पोटेशियम, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई और 24H2O, यानी कि फिटकरी का सूत्र होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम ट्राई सल्फेट 24 हाइड्रेट, ऐसे भी कह सकते हैं। या आप इसको लिखेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई 24H2O। और मेरा आपसे इस प्रश्न को देखते हुए एक प्रश्न करने का मन कर रहा है,
तो आप मुझे बताइए कि फिटकरी का जो अणुभार होगा, कि फिटकरी का जो अणुभार होगा, फिटकरी का अणुभार कितना होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिटकरी का जो अणुभार होता है वो कितना होता है। उसके बाद हम आते हैं फाजिन। तो फाजिन का सूत्र कितना होगा ये आप मुझे बताएंगे। उसके इसका ये आपको ये भी होमवर्क देता हूँ और इसका अणुभार आपको होमवर्क है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को आप देखे होंगे कि भाई ये कौन सा नाम आ गया हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जिसको ये ना पता हो। तो हाइड्रोजन का होता है मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड है, किसके साथ ऑक्साइड लगा है तो मोनो किसके। अब ये हो गया हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड में आप इसे ऐसे पकड़िए कि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मतलब कि H, और मोनो किसके साथ लगा है तो मोनो लगा है ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना लगा है तो ऑक्सीजन के साथ लगा है मोनो, तो मोनो का मतलब होता है एक, यानी आपको आईयूपीएसी नाम पढ़ाया गया होगा तो आईयूपीएसी नाम में बताया जाएगा, यानी कि एक चीज अगर आती है कोई चीज तो उसके लिए लगाते हैं मोनो, और दो आती है तो डाई, तीन आती है तो ट्राई, और जब चार आता है तो चार के लिए लिखा जाता है टेट्रा, पांच आता है तो पेंटा, इसी तरह आपको बताया गया होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप मेरे इसके पहले वाले जो वीडियो है आईयूपीएसी नाम, मैंने उसमें एल्केन एल्किन एल्काइन का पूरा विस्तार से पढ़ाया है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं कि किसे मोनो कहेंगे, किसे डाई कहेंगे, किसे ट्राई कहेंगे। तो ऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीजन एक है, मोनो बता दिया कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो एक होना चाहिए। तो अब ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है तो बैलेंसी होती है इसकी दो, यानी -2, और ये -2 की बैलेंसी हाइड्रोजन पूरा करेगा, तो हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो -2। अब इन्हीं दोनों की बैलेंसी पूरा करने के लिए, जब दो बैलेंसी पूरा करना, हाइड्रोजन एक ही होता है तो इसकी मात्रा कितनी करनी पड़ेगी तो 2। H2O को यानी जल को ही बोला जाता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब आते हैं सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं Ag, और ऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं ऑक्सीजन। इसकी बैलेंसी होती है 2, इसकी बैलेंसी होती है 1। जब ये 1 है, इसका होता है +1 और इसका होता है -2, तो जब इन दोनों की बैलेंसी को पूरा करना है तो अब ये तो लेगा नहीं तो त्याग करेगा, और जो माइनस होता है वो ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो इसको 2 चाहिए, तो सिल्वर की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी 2, तभी ना बैलेंसी बराबर होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 हो गए, तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो जब इसको 4 देना है तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पड़ेगी, या तो बैलेंसी देकर सीख लीजिए या उसमें कितनी क्वांटिटी देगा या उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन, और डाई का मतलब कि 2 और कितने तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन या फिन को एक ही बात है, आप यहाँ लिख सकते हैं फिन या बेंजीन एक ही बात है। फिन को भी C6H6 कहेंगे, या फिन को भी C6H6, और बेंजीन को भी फार्मूला होता है C6H6। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं 2 सेकंड के लिए आपके पास रुक जाता हूँ, यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर जो इसका 14 नंबर है वो हम देखते हैं, यानी कि 14 नंबर है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का मतलब अभी मैंने बताया था कि जो एसीटेट होता है वो एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, अभी यहीं पे बताया था। यह है एसीटेट और यह है आपका फॉर्मेट। अब इस एसीटेट से एसिड बनाना था तो हम इसमें जोड़ दिए हैं H। अब वहां पे आया एसीटेट, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ना है तो इसके साथ जोड़ना है आपको कैल्शियम। तो कैल्शियम, तो आप धातु को पहले लिखा जाता है, ये ऋणात्मक है, लिखने का क्या रूल है कि पहले धनात्मक फिर उदासीन, और फिर पहले धनात्मक फिर उदासीन फिर ऋणात्मक, यही लिखने का रूल होता है। यानी जो भी धनात्मक चीज होंगे उनको सबसे पहले, फिर उसके बाद उदासीन को, फिर उसके बाद ऋणात्मक को। तो ऋणात्मक यानी CH3COO पे कितना चार्ज होता है तो CH3COO पे -1 चार्ज, और हाइड्रोजन का कितना होता है +1 चार्ज, यानी कि एसीटेट को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन आके देता है तो हाइड्रोजन आके दे देता है, तो इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। लेकिन इसके साथ जब हम कैल्शियम जोड़ेंगे तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, यानी कैल्शियम पर कितने चार्ज होते हैं तो +2 चार्ज, तो वही एसीटेट, अब एसीटेट अब कितने चाहिए, एक एसीटेट के लिए -1 चार्ज। अब यहाँ कितने कैल्शियम के पास हैं 2 हैं, तो एसीटेट की भी मात्रा कितनी करनी पड़ेगी तो एसीटेट की मात्रा हमको 2 करनी पड़ेगी। समझ में आया। उसके बाद क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म को हम क्या क्या होगा तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3।
ये सामान्य नाम है, तो इसको तो याद करना पड़ेगा। थायोनिल क्लोराइड, तो जो भी चीजें जब थायोनिल यानी थ से जब जुड़ेंगी थायो से, तो उसको हम दिखाते हैं कहीं कहीं पे थायोनिल क्लोराइड आएगा, हाइड्रोजन थायोक्लोराइड आएगा, तो आप समझेंगे कि वो क्या है, एस की बात करी जा रही है, यानी सल्फर की बात किए जा रहे हैं। तो सल्फर की बात थायोनिल के SOCl2, यानी इसकी हो जाएगा सूत्र थायोनिल क्लोराइड का SOCl2। जिंक सल्फेट, जिंक का मतलब कि Zn और सल्फेट का मतलब कि सल्फेट का मतलब SO4। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यह भी आता होगा, तो कहीं कहीं पर हम बैलेंसिंग करने के लिए 2 दिखा रहे हैं, कहीं कहीं दिखा ही नहीं रहे हैं। देखिए जिंक का बैलेंसिंग होता है +2 और सल्फेट का होता है -2। तो जब दोनों के बैलेंस है, यानी दोनों के पास जितने, जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है और किसी को इलेक्ट्रॉन, उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां बैलेंसिंग पूरी करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि सल्फेट के पास कितने चाहिए, 2, और जिंक के पास है कितना, तो 2। तो इनकी मात्रा में ना कमी होगी ना बढ़ेगी, यानी जो जैसा है वैसे का वैसे उतर जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम का होगा Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। अब इसमें भी बैलेंसिंग को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट पे होता है -2 चार्ज और कैल्शियम पर भी होता है +2 चार्ज। अब दोनों आपस में 1 के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और ग्रहण करने का, तो कैल्शियम कार्बोनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट का होता है, पोटेशियम का होता है K और क्रोमेट का होता है Cr2O7। तो पोटेशियम कितने हो जाएंगे, 2, Cr2O7 पे -2 चार्ज, और पोटेशियम पे कितने होते हैं, +1 चार्ज। तो इसको चाहिए 2, तो इसको मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, 2, तभी इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, और यही 2 इलेक्ट्रॉन Cr2O7 को दे देंगे, तो इनकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब हो सकता है कि इस माध्यम से भी ना समझ में आए, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड का मतलब Br, छोड़ दीजिए कि फार्मूला क्या बनेगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो इसका बैलेंसी जब निकालेंगे, बैलेंसी अगर आपको नहीं निकालना होगा, नहीं निकालना आता होगा, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, और विजिट करके उसके बाद अब मैंने बैलेंसी निकालना भी सिखाया कि कैसे किसी परमाणु का अगर संयोजकता निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। मैग्नीशियम का निकालना होगा, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। जब इसका बैलेंसी निकालेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2, 8, 2। अगर ये संख्या 1, 2, 3, 4 होती है तो उसकी बैलेंसी वही हो जाती है, जब 4 से बड़ी होती है तो उसको 8 में से घटाते हैं। जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जब आ गया। अब इसका करेंगे तो ब्रोमीन का होगा 2, 8, 18 और 7, 35 के हिसाब से आप निकालेंगे, उसमें सब सिखाया गया है। तो ब्रोमीन का हो जाएगा 7। अब ये 8 से बड़ी है तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब मैग्नीशियम हो जाएगा 1 और ब्रोमीन कितने हो जाएंगे, 2। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे, Mg, और Br यानी ब्रोमीन का कितने लिखेंगे, 1। अब इसमें क्वांटिटी यानी बराबर है या इसे यहीं पर छोड़ देंगे, जैसे जिंक सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने छोड़ा था, लेकिन इसमें बैलेंसी पूरी की है। तो मैग्नीशियम पर देखेंगे कि +2 चार्ज है और ब्रोमीन पे कितना है, -1 चार्ज। जब बैलेंसी मान लो अधिक किसका है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, और किसको देना है, तो ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन ले कितना सकता है, तो ब्रोमीन ले सकता है 1, और इसके पास देना कितना है, 2। तो हमें कितना ब्रोमीन लेना पड़ेगा, तो हमें ब्रोमीन की मात्रा 2 लेनी पड़ेगी। उसके बाद से मैं एक बार क्या करता हूँ कि फिर एक बार इस चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ, इसके आधार पे हो सकता है कि इससे आपको अच्छे से और समझ में आए। जैसे अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम पे होता है NH4 पर +1 चार्ज और उसके साथ Cl, तो इसका होता है +1 और Cl पे होता है -1। दोनों एक इलेक्ट्रॉन, माने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अमोनियम देगा और क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब कि सल्फर, और डाई का मतलब ऑक्साइड। ऑक्साइड की माने कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिनाल का सूत्र, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको लिखने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद फिनॉल का सूत्र होता है यानी फिन का मतलब होता है C6H6। अब इसके साथ हमें OH जोड़ना है, तो इसी में जोड़ना है। जब इसी में जोड़ना है तो यानी कि H6 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जब कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसके साथ OH जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक का मतलब कि इसमें आएगा एसीटेट, तो एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, उस पर -1 चार्ज, और इसके साथ जब H जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एसिड। उसी तरह फार्मेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का हो जाएगा Cu, यानी कॉपर का मतलब Cu और सल्फेट का मतलब SO4। कॉपर पे +2 और SO4 पे -2, दोनों आपस में 1 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट।
फिटकरी या पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राय 24H2O। और मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया था, इसका आपको क्या निकालना है, इसका अणुभार निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है, एकदम सही। और इसमें दिया था फाइजीन, फाइजीन का सूत्र अभी तक मैंने होमवर्क दिया था, अगर आप निकाल लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका सूत्र होगा COCl2, फाइजीन का सूत्र होता है, ये सामान्य नाम है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन का मतलब एक और मोनोऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब हाइड्रोजन एक और मोनोऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा एक। अब इसमें देखेंगे कि बैलेंसी दोनों की पूरी है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा एक, यानी हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब एक। अब इसकी बैलेंसी होती है -2 और इसका होता है +1। तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन की भी मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको संयोजकता सिद्धांत, जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मैंने निकाल कर बताया था, आप उसके ऐसे आधार पर भी करेंगे तो यही आएगा। आप माने जैसे समझ में आया वैसे कर सकते हैं। ये याद करने से बढ़िया है कि आप कुछ ही ऐसे यौगिक होंगे जिनका आप नाम आप याद करेंगे तो याद होगा, नहीं तो सबसे अच्छा है याद करें तो याद है, नहीं तो आप उसको संयोजकता सिद्धांत पे उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद संयोजकता सिद्धांत पे भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उससे बढ़िया कि अब इसके बाद मैं अब रासायनिक आबंध सूत्र पढ़ाऊंगा, यानी कोई भी सूत्र आएगा तो उसको आप रासायनिक आबंध सूत्र से उसको निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ये कहने वाली थोड़ी बात है कि आप इस फार्मूले को याद किया जाता है, याद नहीं किया जाता, उसको बस तरीका आप सीख लेंगे, हजारों लाखों फार्मूला याद कर लेंगे आप। उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड का मतलब कि सिल्वर होना चाहिए, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2 और सिल्वर की होती है 1। अब इन्हीं दोनों की बैलेंसी पूरा करने के लिए जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इसको 2 चाहिए, तो इसकी मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, 2। जब 2 करेगा तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मतलब एक और डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन कितने, तो 2, तो CO2। बेंजीन का होता है C6H6, और बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, तो फिन कहते हैं। फिर मैंने इसको तो अच्छे से समझा ही दिया है। अब हम आते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम का मतलब कि Na, और क्लोराइड का मतलब कि Cl यानी क्लोरीन। अब उसमें क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। उसके बाद हम आएंगे हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का मतलब इसमें क्या है कि हाइड्राजीन का होगा सूत्र NH2.NH2, ये हो जाएंगे हाइड्राजीन। इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ही ऐसे होंगे, जैसे मैंने स्टार कर दे रहा हूँ कि आप इसको याद कर सकते हैं याद करने वालों में, और थायोनिल क्लोराइड इसको आप याद कर सकते हैं, क्लोरोफार्म को याद कर सकते हैं, ये सब जो होंगे जो जो मैंने जिस पे स्टार बना रखा है आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जितने पे स्टार नहीं बनाया गया उसको तो मैंने तरीका बता दिया, आप फिटकरी का भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मिक एसिड रेडिफिनॉल ये। और उसके बाद से जो भी होंगे उस पर मैंने सारे पे तरीका बता दिया कि आप उसको कैसे याद करें, उसमें कुछ याद करने वाली चीज है ही नहीं। जैसे आर्सेनिक क्लोराइड, तो आर्सेनिक का मतलब होता है कि आर्सेनिक का प्रतीक होता है AS, और क्लोराइड का मतलब कि उसके साथ होना चाहिए Cl। अब देख लेंगे एक बार, तो या तो हम जो परमाणु उपस्थित है उसका नाम लिख लेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनकी बैलेंसी पूरी है कि नहीं है। तो क्लोरीन पे होता है -1 और आर्सेनिक पे होता है कितने, +3। तो क्लोरीन को जब एक चाहिए तो इसकी बैलेंसी क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो AlCl3 यानी आर्सेनिक क्लोराइड का होगा AsCl3, यानी इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए उसके पास कितने हो जाएंगे, 3। मेथेन, मेथेन का होगा CH4, यानी कि मेथेन का हो जाएगा CH4। मेथ के लिए लिखते हैं एक कार्बन, और इसकी बैलेंसी पूरा करने एल्केन में कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4। ये आपको आयुपेशी नाम में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है। सोडियम एसीटेट, फिर आ गया सोडियम का मतलब कि इसमें एसीटेट है, तो एसीटेट का होता है CH3COO, यहाँ पे आपको बताया गया है एसीटेट, और यहाँ पे एसीटेट, तो एसीटेट का होगा CH3COO। यहाँ पे कैल्शियम था तो हम कैल्शियम जोड़े हैं, अब सोडियम आया है तो सोडियम जोड़े हैं। अब यहाँ पे आप ये होगा कि यहाँ पे कैल्शियम पहले लिखे हैं सोडियम बाद में लिखे हैं, तो आप यहाँ भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे भी लिख देंगे कैल्शियम तो भी कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे सोडियम था तो सोडियम जोड़े हैं, कैल्शियम था तो कैल्शियम जोड़े, यहाँ एसीटेट की मात्रा 2 ही है और यहाँ एसीटेट की मात्रा सिर्फ 1 ही है। तो कारण यह है कि इसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी बैलेंसी 2 होती है और इसकी बैलेंसी 1 और इसकी भी बैलेंसी है। जब दोनों की बैलेंसी समान है तो दोनों को वैसे के वैसे उतार देंगे। उसके बाद हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा यानी सोडियम का सोडियम, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या कहते हैं, उसको कहते हैं OH। अब इसमें भी इसकी बैलेंसी -1 और इसकी बैलेंसी +1 है, जब दोनों की बैलेंसी समान है तो वो चीज़ वैसे का वैसे उतर जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार बना लीजिए, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, C6
और ये हो जाएगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज का सूत्र होगा C6 यानी C6H12O6। इसमें अनुपात क्या होता है ये भी पूछता है कि ग्लूकोज में जो अणु उपस्थित होते हैं उनका अनुपात क्या होता है। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6 यानी 1 संबंधे 2 संबंधे 1। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रश्न ऐसे बनेगा कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो अणु उपस्थित होते हैं उनका अनुपात क्या होता है। तो उसका अनुपात होता है 1:2:1। उसके बाद यूरिया, यूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु की प्रतिशतता कितनी होती है। तो इसका प्रतिशतता होती है 46.6%। आप मैं इस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ कि किसी भी परमाणु या किसी भी यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व होंगे उनमें कितने प्रतिशत उनको मिलाया गया है तो उनका निर्माण हुआ है। तो ये हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 46, लेकिन इसमें सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होगा NH2CONH2, ये हो जाएगा। अब इसमें यूरिया का सूत्र होगा, यूरिया का मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कि इसमें बोर्ड पे दिखाई ना देता हो। तो यूरिया का होगा NH2CONH2। अब इसमें नाइट्रोजन का ही प्रतिशत निकालते हैं। तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन यहाँ का, दोनों का नाइट्रोजन को जोड़ेंगे और इसमें कितने परसेंट आएगा। तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो जाएगी 46। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ देर के लिए मैं सोच रहा था कि इसको लिख दूं, फिर मैंने 29 से स्टार्ट किया था, इसके पहले 28 पूरा हो चुका है। अब 29 से लेके 50 तक मैं कराऊंगा, मैंने पहले भी बता रखा है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा प्रतीक Mg और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अब हम ये दूसरा चीज यानी जो जो उपस्थित परमाणु है सबसे पहले मैंने उसका नाम लिख लिया है। फिर उसमें एक और क्या है, तो मैग्नीशियम और दूसरा हाइड्रोक्साइड। फिर हम दूसरा काम ये करेंगे कि इनकी बैलेंसी को चेक करेंगे कि इनकी जो क्वांटिटी हो सही है गलत है। यानी कि मैग्नीशियम का होगा +2 यानी 2 और हाइड्रोक्साइड को होता है -1। यानी कि इनकी बैलेंसी जब पूरी नहीं है तो इनको पूरा करेंगे। तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है और हाइड्रोजन को कितना लेना है 1। तो यानी कि अब इनकी बैलेंसी को पूरा करना है तो OH की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, तो 2 करनी पड़ेगी। फेरस सल्फाइड में Fe का होता है Fe, यानी फेरस का Fe होता है और सल्फाइड का कितना होता है, तो Fe सल्फाइड का हो जाएगा S। तो इसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी बैलेंसी 2 होती है और इसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो -2 होती है। जब दोनों की बैलेंसी समान है तो इनकी क्वांटिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, वे वैसे का वैसे उतार देंगे। फिर कैडमियम का होता है CD और सल्फाइड का होता है S। इसकी भी +2 होता है और इसका भी कितना होता है, तो -2 होता है। तो दोनों की जब बैलेंसी समान हो जाएगी तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg और फ्लोराइड का होता है F। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बैलेंसी चेक करना है तो इसका होता है +2 और इसका होता है -1। अब इसमें जब बैलेंसी ऊपर नीचे हो रही है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि मैग्नीशियम का +2 है तो फ्लोरीन को भी +2 करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम के पास है कितना 1, तो इसकी करेंगे संख्या 2, यानी MgF2। पोटेशियम साइनाइड का, तो पोटेशियम का होता है K और साइनाइड का होता है Cn। तो Cn पे कितने चार्ज, तो -1 चार्ज, और पोटेशियम का भी कितना होता है +1 चार्ज। तो जब दोनों की बैलेंसी पूरी तो उसको वैसे वैसे उतार देंगे। फिर टीन क्लोराइड, टीन का होता है Sn और क्लोराइड का होता है Cl। अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी बैलेंसी पूरी है कि नहीं है। तो Cl का होता है माइनस और टीन का होता है +4, यानी कि टीन का होगा 4। तो अब इसकी भी बैलेंसी कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कितना 4 SnCl4। जब ये 4 होगा तभी ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसका जब 4 है तो ये चारों इसको देगा। फिर सेलियम डाइसल्फाइड, तो सेलियम का होता है Sc और डाई किसके साथ लगा है, तो सल्फाइड के साथ। तो S यहाँ करेंगे और कितने कर देंगे 2, यानी 2 लिखा जाता है डाई और सल्फाइड का होता है S, यानी सेलियम डाई का मतलब 2 और सल्फाइड का मतलब S। कास्टिक पोटास, ये सामान्य नाम हो जाएगा कास्टिक पोटास। और जब भी किसी चीज में पोटास जुटे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं साइड में लिखूंगा तो सही रहेगा। यानी कि जब पोटास लिखे तो पोटास के लिए होगा, यानी उसका मतलब आप सोचेंगे उसमें सोडियम है। और कहीं पर जब आपको दिखे कि वो सोडा है तो सोडा का मतलब आप उससे पर सोडा से सोडियम ऐसे समझ लेंगे कि उसमें सोडियम उपस्थित है। जैसे हम लोग पढ़े थे पोटास एलम, पोटास एलम में क्या हुआ था कि पोटेशियम आया था। अब उसी तरह आया कास्टिक पोटास, तो पोटास का हो जाएगा के और OH का मतलब हो जाएगा कास्टिक, यानी कास्टिक पोटास। अब यही होता है कास्टिक सोडा, तो सोडा का मतलब यहाँ क्या कर देते, बस सोडियम कर देते। ये हो जाएगा ट्रिक। हाइड्रोजोइक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, जब आप डार्जन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है 3। अब इसी के पहले हम पूछे थे
कि हाइड्राजीन का होता है NH2। तो जब हम पूछेंगे हाइड्रा, तो हाइड्रा का मतलब आप उसमें क्या समझेंगे, उसमें समझेंगे कि उसमें NH2 उपस्थित है। तो हाइड्राजोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा N3H। इसको आप स्टार कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का मतलब होता है P। अब इसी के पहले मैंने बताया था कि जब 2 आया था यानी डाई आया था तो 2 लगाए थे, जब ट्राई आएगा तो 3 लगाएंगे, टेट्रा आएगा तो 4 लगाएंगे, जब पेंटा आएगा तो कितने जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। और पेंटा है किसके साथ, तो क्लोराइड के साथ। क्लोराइड का मतलब कि Cl और कितने, तो 5। यानी फेरस फास्फोरस का मतलब P और पेंटा का मतलब कि 5 और क्लोराइड तो किसके साथ, तो क्लोराइड के साथ। उसके बाद मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का मतलब मेथ के लिए एक कार्बन इल बनाना है तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी मेथिल साइनाइड। साइनाइड का मतलब अभी बताए थे, साइनाइड का मतलब होता है CN, तो यानी कि CN मेथिल साइनाइड। ये हो गया आपका। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब एथिलामीन है। एथिलामीन 40 नंबर जो प्रश्न है, एथिलामीन एथ का मतलब हो कि 2 कार्बन इल लगा है, तो इल का मतलब कि एथेन का सूत्र होगा C2H6। अब एल्किल बनाना है तो एल्किल बनाने का मतलब कि 6 में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो 5 C2H5। एमीन का जो सूत्र होता है वो होता है NH2। यानी कि एमीन का निर्माण किससे हुआ है, तो अमोनिया से हुआ है। अमोनिया में कितने होते हैं, अमोनिया में होते हैं आपके 3 हाइड्रोजन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन जब हम कम करेंगे तो NH2 हो जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, माने इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और यही आके C2H5 के साथ जुड़ेगा तो NH2 यानी एथिल एमीन बनाएगा। अभी हम यहाँ लिख देते हैं मेथिल एमीन, तो C2H5 के जगह पर हो जाता CH3, तो मेथिल एमीन बन जाता। अब इसके बाद एथिल अल्कोहल। तो एथिल का मतलब कि C2 यानी 2 कार्बन के लिए C2H5 का मतलब एथिल, यानी एथिल अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल के साथ का मतलब क्या होना चाहिए, उसके साथ OH जोड़ दीजिए। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na, यानी सोडियम का मतलब Na और कार्बोनेट का होता है CO3। अब हम देखेंगे कि इनकी बैलेंसी पूरी है कि कम है। तो सोडियम का होता है +1 और कार्बोनेट का होता है -2, यानी कि बैलेंसी पूरी नहीं है। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना, तो सोडियम की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, 2। यानी 2 जब +1 होगा तभी ना +2 होगा, 2 - 2 होगा। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर लीजिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपका हो जाएगा H2SO4। H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऐसे आएगा कि हाइड्रोजन सल्फेट। अगर मान लीजिए इसका नाम आ जाता कि हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, सल्फेट का मतलब कि SO4 सल्फेट पे -2 और हाइड्रोजन पे कितना होगा +1, यानी इनकी बैलेंसी पूरी नहीं है। तो बैलेंसी पूरी नहीं है तो कितने हो जाएंगे, जब ये 2 है ये 1 है तो इसको भी कितना करना पड़ेगा, 2। तो H2SO4 या तो सामान्य नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऐसे कहा कि रसों का राजा कौन है तो H2SO4, या ऐसे कहेगा कि हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन और सल्फेट। फिर पोटेशियम फार्मेट। तो फार्मेट में अभी मैंने इसके पहले वाले 28 जो कराए थे उसमें आया था, तो फार्मेट का सूत्र होता है HCOO। अब इसके साथ जो आगे जुटेगा, सोडियम आगे जुटेगा तो यहाँ सोडियम लिखेंगे, पोटेशियम आगे जुटा है तो पोटेशियम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पोटेशियम का प्रतीक दे देंगे। ये फार्मेट का सूत्र है। इसके साथ के कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम का होता है C और कार्बाइड का मतलब कि उसके साथ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो इस कार्बन कैल्शियम के पास होता है +2 और कार्बन के पास भी कितना होता है, इसके पास होता है 2 और इसके पास होता है 4। तो यानी इसका बैलेंसी पूरा करेंगे तो जमा, या तो इसको 2 करो या इसको 4 करिए। तो जब इसको 4 करेंगे तो इसके पास कितना बढ़ाएंगे, 2 और बढ़ाएंगे और यही 2 इसके साथ बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा CH2। चीनी का सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसका लिखेंगे C12H22O11। C12H22O11 होता है, यानी C12H22O11। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब कि पोटेशियम और NO3 का मतलब कि NO3। इस पे होता है -1 और इस पे +1 होता है, यानी दोनों की बैलेंसी पूरी है तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। यानी नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी इसको कह सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल, या इसका आप लिख सकते हैं, इसी को बोला गया है पोटेशियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट तो दोनों में है, NO3 दोनों में है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसमें पोटेशियम है तो पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम एसीटेट का मतलब क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट में अब क्या होगा, ये हो जाएगा KNO3। उसके बाद अमोनियम एसीटेट। तो अमोनिया एसीटेट में क्या होगा कि एसीटेट का मैंने अभी इसके पहले बताया है,
फार्मेट का होता है HCOO और एसीटेट का होता है CH3COO। फिर मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ। फार्मेट आएगा, अब इसके साथ जो भी चीज़ आएंगे तो उसमें फार्मेट जरूर ऐड होगा। जैसे इसमें बोला गया फार्मेट, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसके ऊपर वाला, और उसके बाद जो भी चीज़ उसके बाद बोला जाएगा तो उसको जोड़ देंगे। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम, फार्मेट है तो फार्मेट तो लिखना ही पड़ेगा। इसके साथ सोडियम आ जाए फार्मेट तो सोडियम फार्मेट, तो यहाँ सोडियम लिख देंगे। अब उसी तरह इसमें जोड़ा गया एसीटेट, तो एसीटेट का मतलब कि ये तो होगा ही। अब यहाँ बोल देते हैं कि सोडियम एसीटेट, तो यहाँ लिख देते Na। पोटेशियम एसीटेट तो यहाँ लिख देते K। अब इसके साथ आया है अमोनियम। अमोनियम का मतलब ये होता है कि NH4 पर +1 चार्ज, तो यानी यहाँ लिखेंगे NH4 और इसके साथ क्या लगना चाहिए CH3COO। तो सूत्र को ऐसे ना लिख के CH3COO और NH4 को हम कहाँ लिख देते हैं, तो NH4 को हम इसके बाद लिख देते हैं, यानी यहाँ पे CH3COO और यहाँ लिख देंगे NH4। अब इसके साथ जो भी जुड़ जाए, अब यहाँ पे सोडियम होगा तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम एसीटेट। अब यहाँ पे अमोनियम की बात हो रही है तो अमोनियम का मतलब क्या होना चाहिए, NH4 होना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होगा कि कैल्शियम के लिए कैल्शियम, और कहीं भी जब बाई का प्रयोग होता है तो बाई का मतलब कि बीच में आना चाहिए हाइड्रोजन। बाई का मतलब कि उसको बांटेगा, यानी कि H, और कार्बोनेट का मतलब कि क्या होता है कि CO3। अब इस कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है +2 और कार्बोनेट का होता है -2। तब इन दोनों को जब बैलेंसी चाहिए, तो जब दोनों को बैलेंसी चाहिए तो दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों को बांटने का काम कौन करेगा, तो इन दोनों को बांटने का काम हाइड्रोजन करेगा। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें जो जो स्टार बनाया गया इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जो मैंने याद करने के माध्यम से ना बल्कि तोड़ने के माध्यम से जिसको जिसको बताया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ कर भी याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 50 मैंने इसको करा दिया, अब इसके बाद फिर और जो 100 होंगे उसको मैं आके अगले वीडियो में आके कराऊंगा। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे DMT क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।